हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेकी सपोर्ट। सो वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग के बीच में बैंक ऑफ बड़ौदा में जो आपका इंटरनेट बैंकिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा का, वो इंटरनेट बैंकिंग आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। और गारंटी रहा दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करना सीख जाओगे। हमारी इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी दूसरे की वीडियो देखनी पड़ेगी। सो वेल, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, आज हम लोग पूरी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करके उसे यूज़ करना सीखेंगे। जिन भाई लोगों के पास न्यू बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है बट उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना नहीं आता, तो वेल इसमें आपको मैं कंप्लीट ट्रेंड कर दूंगा। और ये देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद उसको किसी दूसरे की वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली बताया गया है कि आपको कैसे यूज़ करनी है, किस प्रकार कहाँ पे क्या क्या करनी है। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्वियसली पूरी तरह से आपको बता दिया गया है। मैं सबसे यहाँ पे क्या करता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ BOB नेट बैंकिंग। एंड BOB नेट बैंकिंग टाइप करने के बाद आपको सिंपली इस पर प्रेस कर देनी है, कुछ समय वेट करना है। एंड आप लोग के बीच यहाँ पे गूगल का नया इंटरफेस आएगा, BOB वर्ल्ड इंटरनेट बैंकिंग, आप इस पर क्लिक कर दें। अब वेट करने के बाद आपको इनके ऑफिशियल साइट bankofbaroda.in के ऑफिशियल पर्सनल बैंकिंग पर ले जाएगा। एंड आपको यहाँ पे सिंपली बैंक स्मार्ट यूज़ इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पे आपको रिटेल यूजर लॉगिन पर क्लिक कर देना है यदि आपका करंट अकाउंट नहीं है तो। और यदि आपका करंट अकाउंट है तो आपको कॉर्पोरेट अकाउंट की ओर जाना पड़ेगा। एंड आपको यहाँ पे सबसे पहले एक नया डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने अभी तक अपना इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो लोग आप यहाँ पे ऑनलाइन डेबिट कार्ड रजिस्ट्रेशन यूजिंग पर क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट बहुत से लोगों का क्या कहना है कि क्या मैं यहाँ पे बिना डेबिट कार्ड के रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ या नहीं। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं बताऊँगा कि बिना डेबिट कार्ड के आप भी अपना इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट उसके लिए आपको प्रोसेस कुछ अलग फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना यूज़र आईडी देनी पड़ेगी। जो अपना आपका यूज़र आईडी है, आप यहाँ पे सिंपली अपना यूज़र आईडी आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। मैं यहाँ पे अपना यूज़र आईडी इंटर कर दिया। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है, वेट करना है। वेट करने के बाद नेक्स्ट आपको वहाँ पे साइन इन पासवर्ड आपसे लिया जाएगा। जो आपका अपना साइन इन पासवर्ड है, आप यहाँ पे सिंपली आने के बाद आप यहाँ पे दर्ज कर दीजिए। एंड इस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पे फिलअप करनी है एंड लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आप अपने इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर चुके होंगे। इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर लेने के बाद आप भली बात यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस को देख पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्विक लिंक्स मिल जाते हैं जिनके अंदर आप यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा फास्टली आप इन सारे लिंक पर क्लिक करके आप शॉर्टली तरीके से आप सारे काम्स को एक्सेस कर सकते हो। ऊपर आपको यहाँ पे BOB वर्ल्ड इंटरनेट बैंकिंग लिखा हुआ मिल जाता है जो एक देखने में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक लगता है। एंड नीचे आपको यहाँ पे सबसे पहले होम डैशबोर्ड मिलता है। एंड आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपको अपना अकाउंट्स का एक ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाता है। जैसे कि आपका ऑपरेटिव अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताया जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपका अकाउंट अभी एक्टिव है या नहीं। ये सारी चीज़ें आने के बाद आप यहाँ पे आने के बाद आप अपने अकाउंट के समरीज वगैरह को आप यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप ऑब्वियसली आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप PDF में डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर, आपका नेम एंड आपका अकाउंट का टाइप क्या है वो दिखेगा। एंड ब्रांच आपका यहाँ पे शो कर देगा। एंड आपको यहाँ पे आपका अकाउंट का स्टेटस आपको दिखेगा। यदि आपका अकाउंट क्लोज होगा तो आफ्टर ऑल यहाँ पे आपका क्लोज का एक ऑप्शन दिख जाएगा। एंड यहाँ पे बैलेंस आपका कितना है आपके अकाउंट में यहाँ पे आपका शो कर जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे मैंने अपना ऑपरेटिव अकाउंट के बारे में डिटेल्स पूरी तरह से कर लिया। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पे डिपॉजिट से अकाउंट आपको मिल जाते हैं जिसके अंदर आप यदि अपने बैंक अकाउंट में कुछ भी डिपॉजिट करवाते हो तो यहाँ पे आपका सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा। बट अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ भी डिपॉजिट नहीं करवाया अपने बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे हैव एन नॉट क्राइटेरिया फॉर आवर अकाउंट लिंक विद एन बैंक अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। एंड आपको यहाँ पे नीचे फिर आपको मिल जाता है लोन अकाउंट्स, जिसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहले अपने लोन अकाउंट से सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे यदि आपने इसके साथ लोन वगैरह लिया है तो। एंड आपको यहाँ पे अकाउंट एक्सेस पर जाने के बाद यहाँ पे आप अपने अकाउंट के सारे एक्सेस को आप देख पाओगे कि आपका अकाउंट का सारा डिटेल्स क्या है। एंड सारे अकाउंट्स के डिटेल्स को आप यहाँ पे इनके ट्रांजेक्शन इंक्वायरी वगैरह सारी चीज़ आप यहाँ पे फुल अकाउंट एक्सेस आप इस जगह पे आकर ले सकते हो। एंड आपने कहीं
कहीं भी ट्रांजैक्शन कर दिया है मिसयूज़ तरीके से, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आकर मिल जाएगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फुल अकाउंट एक्सेस पर क्लिक कर देनी है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपना ट्रांजैक्शन एंड इंक्वायरी के सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिल जाता है सबसे पहले पीपीएफ अकाउंट, जिसके अंदर यदि आप पीपीएफ अकाउंट को रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट का स्टेटमेंट दिखेगा। और यदि आप अपने बैंक अकाउंट में पीपीएफ अकाउंट को रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर पीपीएफ अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए एंड फाइनली आपको यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट आपका रजिस्टर हो जाएगा। पीपीएफ अकाउंट क्या है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आफ्टर ऑल इस वीडियो के अंदर आपको मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाएगी। एंड नीचे फिर आपको यहाँ पे एसएसवाई अकाउंट मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्टेटमेंट एंड सुकन्या समृद्धि योजना को यदि आप अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यदि आप उसे रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इसके लिंक के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके लिए भी मैंने नेक्स्ट वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। आफ्टर ऑल उस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से सुकन्या समृद्धि योजना को आप पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकोगे। एंड मोर डिटेल्स के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट के समरी को यूज़ कर पाओगे कि आपका अकाउंट का समरी क्या है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट का जो भी समरीज वगैरह हैं वो सारे समरीज आपको यहाँ पे आफ्टर ऑल मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले अपने अकाउंट के सारे समरीज आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटिव अकाउंट में यहाँ पे मेरा एक अकाउंट इसके साथ चल रहा है। अकाउंट में कितने एसेट्स यानी कि बैलेंस हैं यहाँ पे शो करेगा। एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपने अकाउंट के सारे डिटेल्स, नंबर, नेम एंड किसके नाम पर सारी चीज़ें हैं, आपका ब्रांच कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगा। एंड डिपॉजिट अकाउंट यदि आपका है तो यहाँ पे दिखेगा, लोन्स है तो लोन्स पर भी आपको शो कर जाएगा। ये सारी चीज़ें जाने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट एक्सेस में सारी चीज़ें मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे सिंपली क्या है कि आपको यहाँ पे व्यू स्विफ्ट मैसेज आपको मिल जाते हैं। यदि आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहीं किया है तो आपको यहाँ पे स्विफ्ट मैसेज आपको दिखेगा। अब यहाँ पे फ़िलहाल मैंने कोई भी व्यू स्विफ्ट मैसेज अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पे मेरे पास को फ़िलहाल कोई भी स्विफ्ट मैसेज नहीं दिखेगा। एंड यहाँ पे आप सबसे पहले आप यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल चूज़ कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे ब्लॉक ऑपरेटिव अकाउंट्स का ऑप्शन मिलता है, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ये अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। इसके लिए फिर से आपको रीओपन करवाने के लिए बैंक विजिट करना पड़ेगा। एंड आपको बैंक में सारे डॉक्यूमेंटेशंस को आपको वहाँ पे अपलोड करवानी पड़ेगी। उसके बाद ही आफ्टर ऑल आपका बैंक अकाउंट फिर से अकाउंट एक्टिव किया जाएगा बैंक के थ्रू। ऑप्शंस की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाता है ट्रांसफ़र्स के अंदर। यदि आप इनिशियल पेमेंट अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको वन अकाउंट ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आप जाने के बाद अपने अकाउंट में ही ट्रांसफ़र आप कर सकते हो विद इन बैंक ट्रांसफ़र। यदि आप अपने बैंक के ही ट्रांसफ़र यानी कि आप यदि अपना एक किसी और बैंक में यदि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपके पास ये भी ऑप्शंस मिल जाता है। आउटसाइड बैंक ट्रांसफ़र कहते हैं तो आप किसी दूसरे के पास आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इनिशियल IMPS यूजिंग MMID पेई। MMID क्या है मैं आपको पहले भी बता दिया था कि अपने मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करते समय आपको 4 कोड वर्ड दिया जाता है, जिसमें आप अपने मोबाइल बैंकिंग को एक्सेस करने में, आपको वहाँ पर मोबाइल बैंकिंग में ट्रांजेक्शन करने में ज़्यादा हेल्प करता है। क्रेडिट टू PPF अकाउंट और क्रेडिट टू SS अकाउंट ये क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। एंड फाइनली नीचे ये आप लोग के काम के लायक नहीं है तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी भी नहीं है। एंड इंक्वायरी पेमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आप अपने पेमेंट्स की इंक्वायरी ले सकते हो। इस जगह पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट्स के सारे इंक्वायरीज़ वगैरह मिल जाएंगे। यदि आपका अकाउंट कहीं सिक्योर्ड है, कहीं पे रुक गया है तो आप अपने सिक्योर्ड व्यू ट्रांजैक्शन पर जाकर आप चेक कर सकते हो। ऐसा मेरा कोई भी पेमेंट अभी तक रुका नहीं है तो जो शो नहीं करेगा। एंड पर्सनलाइज लिमिट के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे अपने अकाउंट के लिमिट को सेट कर सकते हो। पर्सनलाइज लिमिट में आप पर्सनलाइज लिमिट को आप जाने के बाद अपने अकाउंट के लिमिट्स को सेट कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन मैनेज पर आने के बाद आप यहाँ पे अपने मैनेज टेम्पलेट कर सकते हो, जिसके अंदर आप अपने ट्रांजैक्शंस को एक तरह से मैनेज कर सकते हो अपने घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। एंड इंस्टीट्यूट फ़ी पेमेंट्स में आने के बाद यदि आप कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो वहाँ के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो और ईजिली आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड क्विक ट्रांसफ़र्स में आपको यहाँ पे ये मिल जाता है कि क्विक ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो विद इन आप कुछ मिनटों में। यहाँ पे आप सबसे पहले आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और इन ऑप्शंस को यूज़ करने के बाद इजीली आप यहाँ पे क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हो।
बात करते हैं अब यहाँ पे बिल पेमेंट की ओर, जहाँ पर यदि आप कोई भी बिल पेमेंट करना चाहते हो, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रूम बिल्स एंड जितने भी सारे टेलीफोन एंड मोबाइल बिल्स, प्रीपेड मोबाइल कनेक्टिविटी, डाटा चार्ज, सारी चीज़ों को आप यहाँ पे आने के बाद पेमेंट कर सकते हो। कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करनी है एंड आफ्टर ऑल आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर जाने के बाद आप कोई भी चीज़ें को बिल पे कर सकते हो, जस्ट लाइक मोबाइल प्रीपेड, मोबाइल पोस्टपेड, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, लैंडलाइन पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड पोस्टपेड, डीटीएच, गैस, फास्टैग्स, वाटर्स, लोन, एलपीजी सिलेंडर्स एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये सारी चीज़ों पर आप जाकर के सिंपली आप यहाँ पे अपने बिल पेमेंट कर सकते हो। एंड फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। यदि आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहे वो आप आईपीओ में करें, स्वर्णिम गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर करें, या तो फिक्स डिपॉजिट कर दें। बहुत सारे लोगों के पास ज़्यादा अमाउंट रहता है तो वो क्या करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाने के बाद अपना फिक्स डिपॉजिट करवा देता है। क्यों ज़्यादा दिमाग लगवाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं एफडी करवाना है, एंड जिन लोगों को आरडी करवाना है वो रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट करवा सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये आता है कि फिक्स डिपॉजिट बेटर है या फिर रिकरिंग डिपॉजिट बेटर है, तो इन दोनों के बीच में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी। म्यूचुअल फंड के बारे में बात की जाए तो म्यूचुअल फंड क्या है, इसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ म्यूचुअल फंड यदि आप करना चाहते हो तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। ई किसान विकास पत्रा में आप यहाँ पे ई किसान विकास पत्रा में आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई फॉर ई किसान विकास पत्र क्या है, नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास जरूर लाऊंगा। फिलहाल अभी मैं इस सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको क्या क्या करनी है। अच्छा, आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट डिटेल्स आपको ऐड करनी पड़ेगी। जो आपका अपना अकाउंट है उसे आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके अकाउंट में जितना भी अवेलेबल बैलेंस है वो शो कर जाएगा। एंड यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेंट्स के सारे डिटेल्स यहाँ पे शो करेंगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नॉमिनी वगैरह सारी चीज़ें आपको ऐड कर लेनी है। नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है आप यहाँ पे ऐड करिए। एंड फाइनली नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अमाउंट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे सिंपली अपना विकास ई किसान पत्र आपको यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। इस सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा, आप चिंता मत करिए। एंड फाइनली यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में बात की जाए, यदि आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं किसी भी बाइक वगैरह या तो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली आप इंश्योरेंस के प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप इजीली कर सकते हो। कंटिन्यू पर क्लिक करिए, आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा जहां पर आप इजीली आप बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कनेक्ट होकर अपना इंश्योरेंस को कंप्लीट कर सकते हो। आप घर बैठे ही, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है, 2 व्हीलर का भी इंश्योरेंस मिल जाता है एंड 4 व्हीलर्स का भी इंश्योरेंस आपको मिल जाता है। इंश्योरेंस का पार्टनर कौन कौन है मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ। इंश्योरेंस का पार्टनर्स आपको यहाँ पे 10,000 तक, 1 लाख के बीच 48,000 जो आपको इंडिया फास्ट लाइफ रिलेटेंस स्मार्ट इन्वेस्ट प्लान्स आपको मिल जाते हैं। ये सारे इंश्योरेंस के प्लान्स वगैरह हैं, इन सारे प्लान्स को आप इजीली समझ सकते हो, बट मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, नेक्स्ट वीडियो आप लोग के बीच जरूर आएगी। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शंस की ओर जाते हैं, जहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा भरपूर और आपके लिए सबसे बेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट के साथ आप समझिएगा, क्योंकि आप यदि बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या तो अकाउंट से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज़ को आप फॉलो करते हो, इश्यूज़ वगैरह आपके साथ आ जाता है, तो उससे आप कैसे निपटिएगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताऊँगा। ये ऑप्शंस आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सर्विस के ऑप्शंस पर आने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का सर्विस मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपने डेबिट कार्ड को इसके पिन को रीसेट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, गिफ्ट कार्ड को इश्यूज़ कर सकते हो, सेट डेबिट कार्ड का लिमिट्स को आप सेट कर सकते हो, मैनेज टोकन कर सकते हो, अपने डेबिट कार्ड को फिर से री इशू करवा सकते हो, यानी कि फिर से आप अप्लाई करवा सकते हो, वर्चुअल डेबिट कार्ड को मंगवा सकते हो, एनसीएमसी को ई वैलेट्स को आप एक्टिवेट कर सकते हो। एंड चेकबुक की बात की जाए तो इसके अंदर आप यहाँ पे अपने चेकबुक को रिक्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू चेकबुक अप्लाई करते हैं, बट आप इंटरनेट बैंकिंग से भी चेकबुक को अप्लाई कर सकते हो। चेकबुक को स्टॉप करना है, चेक को यदि आपने किसी को चेक दे दिया उसे स्टॉप करनी है तो आप स्टॉप चेक पर क्लिक करके आप उसे क्लोज कर सकते हो। बात आती है क्रेडिट कार्ड सर्विस के अंदर, तो क्रेडिट कार्ड सर्विस के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड को भी आप अप्लाई कर सकते हो एंड विद इन आप इसके पेमेंट को भी आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे रजिस्टर क्रेडिट कार्ड, ब्लॉक क्रेडिट कार्ड, रिवार्ड रिडम्पशंस, क्रेडिट कार्ड अकाउंट समरी, क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शन इंक्वायरी, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पिन रिसेट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाता है, फलाना चीज़ें। एंड आपको यहाँ पे नीचे फिर आपको क्या मिलता है देखते हैं, सर्टिफिकेट्स। तो ये बैलेंस सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आप चाहें तो इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ईपीए डिटेल्स,
ईपीए डिटेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका मोबाइल बैंकिंग बीओबी वर्ल्ड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप अपना एक्टिवेशन कोड वगैरह आप जनरेट कर सकते हो, जो ज़्यादा नेसेसरी है। एंड ट्रेड फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। गवर्नमेंट एंड टैक्स पेमेंट के अंदर आप यहाँ पे ई फाइलिंग कर सकते हो। आपके पास यदि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड में यदि आप टैक्स को फाइल करते हो, पेमेंट यदि आप टैक्स देते हो, तो आप इसके थ्रू आप बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आप कर सकते हो। अदर सर्विस के अंदर आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हो। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद एंड चेक आधार स्टेटस, अप्लाई फॉर लोन अगेंस्ट डिपॉजिट। आप यदि आप लोन अगेंस्ट डिपॉजिट के थ्रू आप कोई भी लोन लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे न्यू सर्विस आपको मिल जाता है, जो ज़्यादा नेसेसरी है। जनरल सर्विस के अंदर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिमिट इंक्वायरी एंड अप्लीकेंट्स स्टेटस इंक्वायरी मिल जाता है। लॉकर सर्विस के अंदर आप यहाँ पे लॉकर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको लास्ट मिल जाता है, जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे मिलता है, बीओबी वर्ल्ड वेवर्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसे आप चाहे तो ले सकते हो और नहीं चाहें तो आप यहाँ पे अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। व्हाट्सअप बैंकिंग में क्या होता है कि आप चाहे तो इसे इनेबल कर सकते हो। व्हाट्सअप बैंकिंग में क्या करिएगा कि जो भी चीज़ें आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का सारी चीज़ें हैं वो आपको व्हाट्सअप से कनेक्ट रहेगी, और ये आपका जो सो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल रहेगा। जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि सर्विस नॉट एप्लीकेबल एट प्रेजेंट, काइंडली ट्राई अगेन, कॉन्टैक्ट अवर ब्रेस ब्रांच। यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि रीजन है मैंने लगभग 2 सालों से इस बैंक अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहा था, अब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। व्यू डिस्प्यूट स्टेटस के अंदर आप जाएँ तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपने अप्लाई कर दिया है, बट वो आपका अप्लाई का स्टेटस कहाँ पे है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आकर देख सकते हो। बट आप स्नैपशॉट्स के अंदर कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे, ये बकवास की चीज़ें हैं। बट आप बात कर लेते हैं कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड को फॉरगेट कैसे करोगे। इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे, एंड आने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल सेटिंग्स के अंदर आनी है। और पर्सनल सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप अपने सारे वो पर्सनल डिटेल्स को चेकअप कर पाओगे, जो सारी चीज़ें आपका बैंक के साथ लिंक है। एंड फाइनली फिर आपको यहाँ पे आनी है, और यहाँ पे आने के बाद आपको फिर से जानी है सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर। एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स में आपको वो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे आपके अकाउंट में, आपका जो सो लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ओटीपी ऐप एक्टिवेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आकर चेंज कर सकते हो। चेंज पासवर्ड में आप यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग को चेंज कर सकते हो, एंड पर्सनल मैसेज को भी चेंज कर सकते हो। मोबाइल ओटीपी ऐप डीएक्टिवेट कर सकते हो, ओटीपी एक्टिवेशंस भी करवा सकते हो। होता क्या है कि कभी कभी आपके अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफ़र करता है तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाता है, तो वो आपका एक्टिवेशंस है। बट यदि किन्हीं का डीएक्टिवेट है तो वो अपना एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर बात करते हैं प्रेफरेंस क्या है। प्रेफरेंस के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे अपने अकाउंट के प्रेफरेंस को चेकअप कर सकते हो कि आपका अकाउंट का क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ आपका सारी चीज़ें हैं, क्या क्या कौन कौन से मेथड्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रेफरेंस में सेट कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे अपडेट अकाउंट निक नेम, आप यहाँ पे अपने अकाउंट के निक नेम को भी आप यहाँ पे सिंपली अपडेट कर सकते हो। एंड फिर आपको यहाँ पे अपने प्रेफरेंस को भी सेट कर सकते हो। सारी चीज़ें आप यहाँ पे ईजिली आप सेट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आप यदि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने कोई निक नेम वगैरह, कोई पासवर्ड वगैरह दे दिया है, वहाँ पे नीचे आपको मांगा जाएगा कि आप पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आप अपना फादर्स का नेम ऐड करिए, तो वो सारी चीज़ें आप प्रेफरेंस को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। और कोई चीज़ है नहीं, बाकी बात आप बात कर लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ नहीं बताया, वो है क्विक लिंक्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि आप यदि इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं तो आपको पूरी तरह से पता होगा कि क्विक लिंक्स सबसे ज़्यादा इंटरनेट बैंकिंग में फेमस है। विद इन बैंक ट्रांसफ़र पर जाइएगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले विद इन बैंक ट्रांसफ़र आने के आप अपने बैंक के साथ ही आप ट्रांसफ़र कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर लेना, बट मैंने यहाँ पे कोई भी बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया। आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। जिस भी बैंक अकाउंट का अपना खुद का बैंक अकाउंट रहेगा, वो बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद 4 आवर्स के अंदर आपको यहाँ पे सिंपली ऐड होगा। यहाँ पे आपको बोल देता है फर्स्ट 4 आवर्स आफ्टर बेनिफिशियरी एडिशंस। आप 4 घंटे होने के बाद ही आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो, जब आप बेनिफिशियरी ऐड करोगे तो। एंड नेक्स्ट फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाता है बैलेंस सर्टिफिकेट, जहाँ पर आप बैलेंस सर्टिफिकेट को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इंटरेस्ट कम टीडीएस सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे ई फाइलिंग मैंने उसके बारे में बता दिया। टैक्स क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बता दिया। ऑफर्स के बारे में, तो ऑफर्स आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ें देख सकते हो कि डेबिट कार्ड का क्या ऑफर है, एंड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का क्या क्या ऑफर्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। एंड कुछ भी अदर चीज़ें नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बता दिया है। कुछ यदि कुछ ऐसी चीज़ें छूट गई है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं सारी चीज़ों के बारे में आप लोग के बीच जवाब दूंगा। एंड फाइनली इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ, दावा करता हूँ कि आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, जिस वजह से मैंने आपको ये वीडियो पूरी तरह से बनाकर दिखा रहा हूँ। वेल फ्रेंड्स, वीडियो को देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पर मैं आप लोग के बीच जरूर आऊँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार रहिएगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड रहेगा और कैनरा बैंक से रिलेटेड। सो वेल वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी हाजिर हो जाएगा।